हाँ चलो, सो हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे कि जो भी पीरियड में और कॉलम में कैसे ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे हम, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने बोला कि वो सब तो हम पहले देख चुके हैं, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट ये वो सब क्या है उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं जो डायरेक्टली तुम्हें फिजिकली डायरेक्टली ऐसे पता चलने वाला नहीं है, जैसे कि एटॉमिक रेडियस। तो वो देख के मतलब देख के ही पता चलेगा, लेकिन वो तो कितना छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। सो एटॉमिक रेडियस लास्ट टाइम हमने देखा था, ओके। फिर हमें आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी प्रॉपर्टीज देखनी है, ओके। लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक रेडियस की बात की थी, तो वो तो समझ में आ गया था, याद है वो कुछ या भूल गए? याद है एटॉमिक रेडियस? देखो साथ साथ में पढ़ते रहना, नहीं तो फिर एक साथ पढ़ने बैठोगे तो कंफ्यूजन भी हो जाएगा कोई भी सब्जेक्ट। क्या क्या? हाँ वही साइज ऑफ एटॉम, उसमें हमने क्लोरीन और कॉपर का एग्जांपल लिया। हाँ आइसक्रीम कोन वाला, ओके यस दैट। तो एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? आयनिक रेडियस की बात करने वाले हैं। देखो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस, सबसे पहले अब हम किसकी बात करने वाले हैं? आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कंप्लीटेड, डन। तो चलो हाँ, तो आयनिक रेडियस, तो सबसे पहले तो आयन बनेगा, ओके। जो भी होगा हमारा, पहले तो एटॉम में से क्या बनेगा? आयन बनेगा। तो ये जो आयन बनेगा उसकी रेडियस, तो आयन बनेगा कब? सबसे पहले याद रखो कि आयन कब बनता है? कोई भी एटॉम में से इलेक्ट्रॉन गेन होगा या इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तब जाके आयन बनेगा, ओके। और ये एटॉम गेन और एटॉम लूज कब होगा? ओनली इन गैसियस स्टेट। वो कौन से स्टेट में पॉसिबल है? गैसियस स्टेट में। कोई बोल दे कि मेरे पास सॉलिड सोडियम है और मैं उसको एनर्जी दूंगा और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहले क्या होगा? सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड है फिर वो गैस में कन्वर्ट होगा, और गैसियस सोडियम है उसको अगर अब तुमने एनर्जी दी तब जाके वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ओके। हाँ देखो, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, तो कैसा था उसमें? 1s2, 2s2, 56 एंड कितने हो गए? 10 हो गए ना, 3s, डन, ओके। ये किसके लिए है? सोडियम के लिए, डन, ओके। सो जैसे ही हम एनर्जी देंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? उसको तो पहले गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, ओके। तो जैसे कि हम कोई भी सॉलिड हो उसको एनर्जी देंगे तो वो सॉलिड में से लिक्विड में आएगा, मतलब मेल्ट होगा, ओके। तो वो एनर्जी कहाँ यूज हो गई? जो हमने दी वो एनर्जी कहाँ यूज हो गई? मेल्ट होने में यूज हो गई। फिर मेल्ट हो गया है लिक्विड स्टेट में, फिर भी हम एनर्जी दे ही रहे हैं, तो वो कहाँ चला गया? लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट होने में वो एनर्जी उसने कंज्यूम कर ली। अच्छा, अब गैसियस है फिर भी हम तो रुके ही नहीं, एनर्जी दे ही रहे, तब जाके गैसियस स्टेट में से एक इलेक्ट्रॉन लूज, डन, ओके। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, जरूरी नहीं है एक, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन सोडियम में तो एक होता है, पता है हमें। क्या एनर्जी मतलब हीट दे रहे? हाँ यस, ओके, हीट दे रहे, वॉट एवर एनर्जी दे रहे हो तुम, कोई भी एनर्जी दे रहे हो, हीट दे रहे हो, डायरेक्टली कुछ जलाकर उसको हीट दे रहे हो, तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, तुम सोलर एनर्जी दे रहे हो, कोई भी एनर्जी दे रहे हो इन द फॉर्म, ओके। कोई भी टाइप, एनी टाइप ऑफ एनर्जी यू आर गिविंग, ओके। बट जनरली व्हाट वी आर गिविंग? हीट, ओके। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीट ही दे सकते हैं, कोई भी टाइप की हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एंड वर्क आर व्हाट? फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो तुम हीट दे सकते हो, फिर तुम सपोज हम बोलेंगे कि नहीं हमें जलाना नहीं है, हमारे पास तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, तो तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी दे सकते हो, ओके। कोई भी एनर्जी दे सकते हो। हाँ, तो सोडियम के केस में क्या होगा? सोडियम के केस में
ये एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, ये गैसियस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा और वो भी गैसियस फॉर्म में ही होगा, Na+ बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। डन, ऐसा ही होगा। अब तुम ही बताओ कि ये सोडियम का कितना, ये जो लिखा हुआ है वो सोडियम का है। अभी अगर फिर से मुझे एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो सोडियम प्लस का, तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p, इतना ही होगा। वो तो निकल गया ना। ओके, ये किसका है? Na+, मतलब सोडियम आयन का। आयन मतलब ये कौन सा आयन है? कैटायन है या एनायन है? एनायन है, कैटायन है। तो ये कैटायन है। हाँ, वो इलेक्ट्रोड के केस में हम ऑपोजिट लेते हैं कि एनोड में पॉजिटिव और कैथोड में नेगेटिव, लेकिन आयन के केस में ये कैटायन है। डन, ओके। चलो, तो अब क्या लग रहा है तुम्हें? एटॉमिक रेडियस की बात करें तो किसकी ज्यादा होगी, Na की या Na+ की? किसकी क्या है? दो एटॉमिक रेडियस तो हम पढ़ चुके हैं। अब मैं ऐसा समझो दो अलग अलग ले रहा हूँ। एक मैंने ले लिया Na, दूसरा मैंने लिया है Na+। अगर हम बोले कि एटॉमिक रेडियस किसकी ज्यादा होगी तो क्या किसकी ज्यादा होगी? क्या लग रहा है? ये तो इजीली गैस कर सकते हो। Na की ही ज्यादा होगी, क्योंकि ये देखो ना, हाँ वैसे भी दिख रहा है। ये किसकी है? Na, और ये किसकी है? Na+ की। तो Na की ज्यादा होगी। दैट मीन्स कि जब भी तुम्हारा एटॉम कैटायन बने, क्या बोल रहा हूँ? कैटायन बने। हाँ, उसमें भी बोलना पड़ेगा कैटायन बने, क्योंकि एनायन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी बढ़ेगी। ओके, तो जैसे Na- होता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कभी होता नहीं है, होगा। ओके, तो थोड़ा आज मुझे जो एनर्जी से पढ़ाना है वो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। वो आज उपवास है तो सर ऐसे आप हाँ, तो लास्ट फूड कल रात को ही खाया था, उसके बाद कुछ खाया नहीं है, सो है थोड़ा ऐसा। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं कि वो जो मैं एनर्जी से पढ़ाना चाह रहा हूँ वो नहीं पा रहा हूँ। ओके, वी विल डू इट जैसे भी हो। हाँ, तो मतलब कि कोई भी एटॉम हो उसमें से क्या बने? उसका कैटायन बने। एटॉम में से उसका कैटायन बने। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी एटॉमिक रेडियस क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। डन, तो बस यही है। अगर हम बात करें किसकी? क्लोरीन की, मतलब वो लोग हेलोजन ग्रुप की बात करें तो ये क्लोरीन है। तो क्लोरीन में क्या है? क्लोरीन में है नियॉन तो है ही, फिर 3s2 एंड 3p5 ऐसा है। ओके, क्लोरीन में ऐसा है। अब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दे उसे, क्लोरीन तो नेगेटिव आयन बनेगा ना, क्योंकि उसको तो 7 निकालने से अच्छा है एक गेन कर लो। ओके, तो वो निकालेगा नहीं, गेन करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ओके, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बन क्या जाएगा? क्लोरीन का आयन। ओके, Cl- एक ले लिया है तो Cl- हो गया। अब उसके लिए हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो कैसी हो जाएगी? नियॉन 3s2 3p6। डन, आया समझ? पक्का। अब इस केस में अगर तुम देखोगे तो ऐसे तुम्हें पता नहीं चलेगा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि 3p5 था और 3p6 है, p क्या p ही है। यहाँ पर तो तुम थर्ड n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 पे आ गए जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तब। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो तुम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 पे थे, अभी भी 3 पर ही हो, कुछ भी आगे पीछे गए नहीं हो। ओके, बट जनरल केस में क्या होता है? इनके केस में क्या हुआ? एटॉमिक रेडियस कम हुई, और ये केस में कैसा होगा? एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। ओके, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डन, ओके, सिंपल है। इनकी कंपेयर में एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। हाँ,
क्लोरीन की कंपेयर में क्लोरीन का आयन का एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। लेकिन तुम क्लोरीन की कंपैरिजन सपोज F से कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास है F माइनस और Cl माइनस, तो बताओ एटॉमिक रेडियस किसकी कम होगी? किसकी कम होगी? F माइनस की कम होगी एटॉमिक रेडियस। ये दो है मेरे पास F माइनस एंड Cl माइनस, तो ये दोनों की कंपेयर करें, F माइनस है आयन, Cl माइनस भी आयन है, ये दोनों की एटॉमिक रेडियस कंपेयर करें तो किसकी कम होगी? F माइनस। क्यों? वही आइसक्रीम जमीन खा रही है तो एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी, तो फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की, क्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके लाइक दैट। वैसे तो फिर अगर उसकी ऐसी है, मतलब फ्लोरीन से क्लोरीन ऑलरेडी ज्यादा ही है, तो फिर आयन बनेगा तो भी रहेगा क्या एटॉमिक रेडियस? मैंने कम होना था पूछा था। तो फ्लोरीन क्लोरीन के आयन की तुम उनके रिस्पेक्ट में बोलोगे कि फ्लोरीन आयन की फ्लोरीन की कंपेयर में, तो फ्लोरीन आयन की फ्लोरीन की कंपेयर में बढ़ गई, क्लोरीन आयन की क्लोरीन की कंपेयर में बढ़ गई। लेकिन मैं तो उन दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इन दोनों की कंपेयर कर रहा हूँ। फ्लोरीन और क्लोरीन की तो बात ही नहीं की, फ्लोरीन आयन और क्लोरीन आयन की बात की। दोनों ही आयन है, मतलब वो तो वही हो गया फिर, ओके। क्योंकि फ्लोरीन आयन जब बनेगा तब उसकी बढ़ी, तो क्लोरीन आयन बनेगा तब उसकी भी बढ़ेगी। लेकिन ओरिजिनली क्या थी? तो ओरिजिनली फ्लोरीन छोटा था। डन? समझ में आया? पक्का? ओके चलो। सो आयनिक रेडियस, the removal of an electron from an atom results in the formation of cation। मतलब रिमूव होगा तो क्या बनेगा? कैटायन बनेगा। जैसे कि हमने एक बनाया, कौन सा? सोडियम का कैटायन बनाया, ओके। whereas gain of electron leads to an anion, तो gain of electron करेंगे तो क्या होगा? anion बन जाएगा, यस। The ionic radii can be estimated by measuring the distance between the cation and anion in ionic crystals। तो अगर ionic crystals लिए हमने, पहले से ionic crystals लिए, और ये ionic crystals को हम अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो हम डायरेक्टली ionic रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे एटॉमिक रेडियस के लिए हमने बोला था कि भाई ये क्लोरीन है और ये दूसरा क्लोरीन है, ये सेंटर से ये सेंटर का डिस्टेंस मेजर करो और डिवाइड बाय 2 कर दो तो तुम्हें एटॉमिक रेडियस मिल जाएगी, ओके। तो वही केस यहाँ बोल रहे हैं कि हम माइक्रोस्कोप से भी निकाल सकते हैं। हाँ, इन जनरल द आयोनिक रेडी ऑफ एलिमेंट्स एक्सिबिट द सेम ट्रेंड एज द एटॉमिक रेडी, ओके। तो मतलब जो ट्रेंड है वो क्या है? एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड था वैसा ही है। मतलब क्या कि इफ यू, वही तुम लेफ्ट में खड़े हो जाओ, आइसक्रीम तुम खा रहे हो, तो एटॉमिक साइज इन द पीरियड विल decrease and in the group increase। आइसक्रीम जमीन, ओके चलो। Then a cation is smaller than its parent atom। देखो obviously cation जो है वो छोटा होगा, smaller than its parent atom, मतलब जिसमें से वो बना है, तो सो Na प्लस Na से छोटा होगा, ऑब्वियस है, वही चीज बताइए, ओके। Because it has fewer electrons while its nuclear charge remains the same, the size of an anion will be larger than that of the parent atom because of the addition of one or more electrons would result in increased repulsion among the electrons and a decrease in effective nuclear charge। Done? कहने का मीनिंग क्या है कि वही अभी अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये एनायन की बात कर रहे हैं, एनायन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो भी क्या होगा कि एटॉमिक साइज और से आयोनिक साइज बोलेंगे हम, तो आयोनिक साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? तो कोई रीजन तो बताना पड़ेगा ना। तो रीजन क्या है? एक तो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्जन बढ़ेगा। रिपल्जन जैसे कि हमारा लास्ट अभी हमने क्लोरीन देखा, ओके, कहाँ गया? ये रहा, तो ये 3p5 है, तो 3p5 है मतलब क्या? ऑलरेडी ये ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में 5 है, तो पांचों के पांचों सेम चार्ज है, नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन, तो उनके बीच में रिपल्जन है, ऑलरेडी है, ओके। अभी मैं एक और डाल रहा हूं तो रिपल्जन मैंने क्या किया? बढ़ाया। एक और नेगेटिव डाल रहा हूं तो मैंने क्या किया? रिपल्जन बढ़ाया। समझ में आया?
जैसे अगर ऐसा ही है और मैं एक अगर प्रोटॉन डाल दूं बीच में, तो मैंने क्या किया, अट्रैक्शन बढ़ाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने थे उतने ही थे और मैंने प्रोटॉन डाल दिया। ऐसे डाल नहीं सकते, बता रहा हूँ सिर्फ, ओके। लेकिन प्रोटॉन डाल दिया तो क्लोरीन थे कितने, 17, ओके। और क्लोरीन आयन में कितने होते हैं, 18। तो क्लोरीन आयन में है सपोज, और क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं अगर प्रोटॉन डाल दूं तो 18 प्रोटॉन हो गए और 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि ये पहले से तो कुछ बैलेंस था ही 17 और मैंने पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, तो अब होगा क्या, अट्रैक्शन बढ़ा। और से तुम ऐसा भी बोल सकते हो रिपल्शन कम किया इलेक्ट्रॉन के बीच का, ओके। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, प्रोटॉन तो जितने उतने है ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, ओके। तो 17 है और तुमने 18 इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो जो 18 है ना, उनके अंदर अंदर रिपल्शन बढ़ेगा। रिपल्शन ये पॉजिटिव के साथ तो होने नहीं वाला, पॉजिटिव के साथ तो अट्रैक्शन ही होगा, लेकिन रिपल्शन किस में होगा, उनके अंदर अंदर रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन के अंदर अंदर। डन, ओके। तो दैट रिपल्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वही चीज रीजन में बता रहे हैं कि रिपल्शन एंड अ डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दोनों बोल सकते हो। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हुआ तो क्या हमने प्रोटॉन निकाला, नहीं। देखो टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ, न्यूक्लियस को हम कभी छेड़ने वाले नहीं है और छेड़ सकते भी नहीं है छेड़ सकते भी नहीं, हम प्रोटॉन डाल नहीं सकते और प्रोटॉन निकाल भी नहीं सकते। हम जो भी कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ। डन। तो कहने का मीनिंग क्या है कि जब तुम एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो तुम्हें पता तो चल गया कि एनायन बनेगा, और एनायन का एटॉमिक रेडियस, और से आयनिक रेडियस वर्ड यूज करो तो आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा उसके पेरेंट एटम से, ये तो पता चल गया। रीजन क्या है, रीजन है एक कि जो तुमने इलेक्ट्रॉन डाला, ओके, तो जो रिपल्जन फोर्स है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, वो उसको क्या किया तुमने, इंक्रीज किया। तो यहाँ एक डालोगे तो और रिपल्जन, ये एस है समझो, ऐसा ये एस में एक इलेक्ट्रॉन है, अभी मैं एक इलेक्ट्रॉन और डालू तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो रिपल्जन होगा ना, तो रिपल्जन होगा मतलब ये थोड़ा ऐसे खिसक जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा, ऐसा समझ में आया। तो रीजन क्या है, 2 रीजन आते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एंड दूसरा क्या, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में कम हो रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 17 था, अब तुमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और 17। सर हमने कहा प्रोटॉन कम किया, प्रोटॉन नहीं कम किया, लेकिन अभी कंपैरिजन में 18 और 17 हो गया ना, तो इसकी कंपेयर में प्रोटॉन तो कम हो गया ना, इसीलिए बोल रहे हैं डिक्रीज इन दी पॉजिटिव चार्ज। मैंने जैसे बताया बुक में लिखा है डिक्रीज इन दी पॉजिटिव चार्ज, उसका मीनिंग क्या लेना है, हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे चेंज कर रहे हैं सो दैट जो बैलेंस था उसमें पॉजिटिव चार्ज का लेवल डिक्रीज हो गया। पहले 17 थे, अभी हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो अब हो गया 18 एंड 17, तो कम हो गया ना, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में प्रोटॉन क्या हो गया, कम हो गया। उस तरह से बोल रहे हैं, अदरवाइज हम प्रोटॉन को डाल सकते या निकाल सकते नहीं है। तो ये समझना इम्पोर्टेंट है। कभी तुम डायरेक्टली ऐसे पढ़ो कि भाई डिक्रीज इन न्यूक्लियस, डिक्रीज इन दी पॉजिटिव चार्ज, तो डिक्रीज मतलब हम प्रोटॉन निकालने वाले नहीं। जैसे कि वो पहला वाला हमने पढ़ा Na+ वाला, तो जैसे ही हम Na+ बोलेंगे तो हम तो पता चल गया कि Na+ का जो आयन है, ओके, मतलब Na+ आयन जो है उसकी आयनिक रेडियस Na की आयनिक रेडियस से छोटी होगी। डन। कैटायन है ना वो, तो कैटायन की आयनिक रेडियस उसके पेरेंट एटम से क्या होगी, छोटी होगी। उसका रीजन क्या बोलेंगे हम, तो उसका रीजन, एक रीजन तो यही है क्या कि अगर डायरेक्टली ऐसा हो, तो डायरेक्टली अगर ऐसा हो, देखो ये हर जगह नहीं होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर चेंज हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो तुम 3 से डायरेक्टली 2 पर आ गए, हर जगह ऐसा नहीं होगा। मैग्नीशियम ले लो, तो मैग्नीशियम क्या है 3s2, तो उसमें से तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 3s1 आएगा, ओके, लेकिन वहां रहा तो वही 3 में ही रहा, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वैसे वो जनरली कितने निकाल देता है, 2 निकालता है, Mg+2 बनता है। डन। लेकिन कहने का मीनिंग है हर बार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज नहीं होगा, तो तुम्हें लिखना है डिक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्यों हुआ, उसका रीजन, डिक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इंक्रीज इन दी
पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इंक्रीज। कैसे इंक्रीज हुआ? अरे भाई 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे, तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन रह गए। प्रोटॉन तो जितने थे उतने ही है, तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, तो इंक्रीज हो गया ना पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन तो तुम समझ गए, ओके, मतलब आंसर तुम्हें आ गया, लेकिन उसका रीजन भी 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि आयनिक रेडियस से कैटायन की आयनिक रेडियस उसके पेरेंट एटम से छोटी होती है। गिव रीजन। तो 2 रीजन दूंगी। कौन कौन सा? एक डिक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड दूसरा इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। डन। और वैसे ही वहां पर भी 2 रीजन दोगे एनआईएन की आयनिक रेडियस इंक्रीज होने में। तो कौन से 2 रीजन दोगे? इंक्रीज इन द रिपल्शन फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड दूसरा डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। एनआईएन के केस में आ गया समझ? पक्का? कोई डाउट? हाँ, ओके, चलो। फॉर एग्जाम्पल आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन इज, फ्लोराइड आयन की बात कर रहे हैं, याद रखना है तुम्हें, 1 मार्क का क्वेश्चन, 136 पिकोमीटर है फ्लोराइड का। वेयर इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज ओनली 64 पिकोमीटर। देखो एक इलेक्ट्रॉन आने से कहां हो गया, क्या से क्या हो गया, ओके। 136 पिकोमीटर से सॉरी 64 पिकोमीटर से डायरेक्टली कितना हो गया? 136 पिकोमीटर। कितना ज्यादा बढ़ गया, कितना ज्यादा, मतलब डबल से ज्यादा बढ़ गया। सोचो, डबल से ज्यादा बढ़ गया। डन? आ गया समझ? ओके। सो याद रखना है क्या? फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियस कितनी है? 64 और फ्लोरीन आयन की कितनी है? 136। ओके, ये भी याद रखना है। सोडियम, एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम कितना है? 186 पिकोमीटर, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कम हो जाएगी, तो कितनी कम हो जाएगी? 95 पिकोमीटर। 186 से 95। डन। 2 वैल्यू, जैसे लास्ट में हमने क्लोरीन और कॉपर की एटॉमिक रेडियस की बात की थी, वैसे ही ये दोनों भी 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? ओके। कौन कौन सा हमने यहाँ पर देखा? एक तो देखा कैटायन, कौन सा देखा? Na एंड Na+। तो Na की एटॉमिक रेडियस हमारी थी 186 और फिर वो हो गई 95, और फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियस हमारी थी 64 और वो हो गई 136। डन? चलो। When we find some atoms and ions which contain the same number of electrons, देखो बहुत इजी है। तुम्हें एटॉम मिले कोई भी या आयन मिले, लेकिन उसमें क्या हो? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्या? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वी कॉल देम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अच्छा, चलो समझ में आ गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब आयन हो या एटॉम हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, ओके, तो वो हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे कि सोडियम का आयन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सोडियम के आयन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। आयन में बोला ना मैं। 1 निकालेगा तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हुए? 10। हाँ, तो सोडियम के आयन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। तो मैं बोलूँ कि सोडियम और नियॉन Na सेम हो गए ना, उसमें 10 है, इसमें आयन में 10 हो गए, तो इसे हम बोलेंगे क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और से मैंने बोल दिया O-2, ऑक्सीजन -2, तो ऑक्सीजन 8 होता है, -2 मतलब 2 लिए, 6 नहीं ऐड हुआ, -2 मतलब ऐड हुआ, ओके, तो 10 हो गया। तो ये भी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। डन? नहीं, एग्जाम्पल दे रहा, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डन? ओके। देखो O-2 F, हाँ यहाँ पे वैसे नियॉन का ही बताया है। फॉर एग्जाम्पल देखो O-2, ओके, तो O कितना था? O8 है, यस। अभी -2 कब होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो O -2 हो गया।
अभी मैं 8 नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि कितने हो गए? 10 हो गए। देन फिर mg प्लस 2, तो mg प्लस 2 में कितने होंगे? हाँ, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। टोटल कितने थे mg में? 12। उसको एनर्जी दोगे तो वो mg प्लस 2 बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन रहे कितने? 10। देन ओके, फिर से Na प्लस, तो उसमें भी कितने रहेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि Na में कितने होते हैं? 11। और किसका दिया है? फ्लोरीन F माइनस, तो F माइनस, F का कितना होता है? 9। तो 9 में एक इलेक्ट्रॉन डाल दो तो क्या हो जाएगा? F माइनस। तो एक इलेक्ट्रॉन 9 थे, एक डाल दिया तो टोटल कितने हो गए? 10। सब में टोटल कितने हो गए? 10। तो ये सबको क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉन। Their radii would be different। भाई उनकी रेडियस अलग अलग होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हुए हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन सेम हो तो क्या रेडियस सेम नहीं हो जाती? क्यों? हाँ, क्योंकि हम तो सिर्फ बाहर अंदर बाहर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन तो जितने हैं उतने ही है। तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा तो बढ़ेगी साइज, और ज्यादा होगा तो साइज कम हो जाएगी। डन? अट्रैक्शन फोर्स। ओके, चलो। सो रेडियस सबका अलग अलग होगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंट न्यूक्लियस। जो बोले ना प्रोटॉन उतने ही है, तो डिफरेंट न्यूक्लियस चार्ज, मतलब न्यूक्लियस में कौन है चार्ज में? प्रोटॉन ही तो है। न्यूट्रॉन हो तो भी वो तो चार्ज है ही नहीं उसका, वो तो न्यूट्रल है। हाँ, चलो। ध कैटायन विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऐसा कैटायन जिसका पॉजिटिव चार्ज क्या है? ज्यादा है। विल हैव अ स्मॉलर रेडियस, उसकी कम रेडियस हो जाएगी। क्यों? अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया है इसलिए। यहाँ देख लेते हैं। चलो, ये mg प्लस 2 है मेरे पास, तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। और मेरे पास है फ्लोरीन, उसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। हाँ, भले 10 है, लेकिन मैग्नीशियम में प्रोटॉन कितने हैं? 12। फ्लोरीन में प्रोटॉन कितने हैं? 9। तो अब देखो कि यहाँ पर 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ओके, और यहाँ पर 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ओके, तो कौन सा ज्यादा जोर से खींच पाएगा? मैग्नीशियम। यहाँ पे 10 लोगों को 12 लोग खींच रहे हैं, तो आने के चांसेस ज्यादा है। और वहां पर 10 लोगों को सिर्फ 9 लोग खींच रहे हैं, तो आने के चांसेस कम है। टग ऑफ वॉर ही रखो तुम। ओके, तो mg प्लस 2 का ज्यादा खींच सकते हैं। जो ज्यादा खींच सकते हैं मतलब अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा मतलब एटॉमिक साइज और से आयनिक साइज क्या होगी? कम हो जाएगी। तो अगर इनके आयनिक साइज की बात करें, हम आयनिक रेडियस की बात करें, तो mg प्लस 2 छोटा होगा इससे F माइनस। आया समझ? पक्का? हाँ, will have a smaller radius because of the attraction. Yes, anion with the greater negative charge will have the larger radius. ये याद रखने के लिए याद रखो, अदरवाइज याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हैं? anion with the greater नेगेटिव चार्ज। जैसे मेरे पास F माइनस है और O माइनस 2 है, तो नेगेटिव चार्ज किसका ज्यादा है? O माइनस 2 का। O माइनस 2 का ज्यादा है, तो यहाँ पे ऐसे तुम ये रट्टा मारे हुए हो तो तुम बोल सकते हो कि O माइनस 2 की रेडियस ज्यादा होगी, लेकिन वो याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? हम तो गिन सकते हैं ना, O माइनस 2 एंड F माइनस। तो बोल रहे हैं कि जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी ज्यादा होगी। अरे वो याद ना रखो तो भी तुम देख लो कि यहाँ पर 8 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर 9 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यही नंबर पता होना चाहिए। वो कब पता चलेगा? जब एटॉमिक नंबर पता होगा तो। ओके, हाँ, अब देखो 8 लोग 10 लोग को खींच रहे हैं। 8 लोग
10 लोगों को खींच रहे हैं, डन। और 9 लोग 10 लोगों को खींच रहे हैं, कौन जल्दी खींच लेगा? फ्लोरीन खींच लेगा। फ्लोरीन खींच लेगा मतलब फ्लोरीन का अट्रैक्शन ज्यादा है, फ्लोरीन का अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब वो छोटा हो जाएगा, वो छोटा होगा तो बड़ा कौन होगा? ये। वही तो बोल रहे हैं ये लोग कि जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी और आयनिक रेडियस ज्यादा होगी। लेकिन वो याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे चेक कर सकते हो। ओके, हाँ चलो, फिर नहीं तो याद रखे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरे क्या था, लार्जर था या स्मॉलर था, वैसे गड़बड़ी होगी, इससे अच्छा चेक कर लो। ओके, in this case the net repulsion of the electrons will outweigh the nuclear charge and ion will expand in size। मतलब यहाँ रीजन की बात कर रहे हैं, तो रीजन तो हम जो दे रहे थे वही देंगे। क्या देंगे? जैसे एटॉमिक साइज बढ़ रही थी, आयन की एटॉमिक साइज, एटॉम की मतलब आयन की पेरेंट एटॉम की कंपेयर में आयनिक रेडियस बढ़ रही थी। वो कौन से आयन्स में? हाँ, एनायन में बढ़ रही थी, बोला बढ़ रही है। Cl से Cl माइनस बढ़ेगा तो वो क्या है? एनायन है ना, कैटायन थोड़ी है। ओके, तो एनायन के केस में बढ़ रही है आयनिक रेडियस पेरेंट एटॉम के केस में। तो क्यों बढ़ रही है? तो हमने 2 रीजन बताए थे क्यों बढ़ रही है। एक रीजन तो क्या था? रिपल्जन फोर्स। इलेक्ट्रॉन 17 थे, वही एग्जांपल 17 थे और तुमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो 18 और 17 हो गए। तो मतलब ये 18 डाला तो अभी पहले क्या था? 3p5 में ही वहां पे रिपल्जन हो रहा है, तुमने एक और डाल दिया तो अब 6 लोगों के बीच में रिपल्जन होगा तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगी। ये एक रीजन। दूसरा रीजन हमने बोला था डिक्रीज इन दी पॉजिटिव चार्जेस इन द न्यूक्लियस। 2 रीजन पहले बोले ना, वही 2 रीजन वापस यहाँ तुम बोल दो। तो रिपल्जन वाला बोला है यहाँ पर, द नेट रिपल्जन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल आउटवे द न्यूक्लियर चार्ज एंड द आयन विल एक्सपांड इन द साइज। तो वही चीज है, अलग वे में बोला है वही चीज। क्या? रिपल्जन फोर्स। डन, श्योर? तो आयनिक रेडियस समझ में आ गया? पक्का? ओके।